आज का नेक्स्ट टॉपिक है COPD। ठीक है, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम जो आपका था टॉपिक, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में ही आपका ये है। एक तो आपकी अस्थमा हो गई और दूसरी आपका क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ठीक है, तो COPD को क्या बोलते हैं? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। क्रोनिक मीन्स होता है लंबे समय तक, ठीक। ऑब्स्ट्रक्टिव में रुकावट, जो थोड़ी सी बाधा आती है। जैसे कि आपको पता ही है कि अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम का ये टॉपिक है तो अस्थमा के टाइप से ये भी कुछ इसकी भी कुछ सिम्टम्स होंगे, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत वगैरह। तो आपको पता है कि COPD जो डिज़ीज़ होती है ये क्या काम करती है? तो जो आपके फेफड़े होते हैं, तो जब आप रिस्पायरेशन का काम करते हैं, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं और CO2 को रिलीज़ करते हैं, तो उस केस में आपके क्या होता है, जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो जो आपके फेफड़े हैं तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाता है थोड़ा सा, जिसकी वजह से आपकी एयर प्रॉपर वे में एल्वेलाई तक नहीं पहुँचती, और जो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है वो रिमूव नहीं होती। तो ये प्रॉब्लम COPD में होती हैं, ठीक है। और ये धीरे धीरे बढ़ती ही चली जाती है। ये जो आपकी दिक्कत है वो क्या होती है? प्रोग्रेसिव होती है। मतलब पहले लेस सीवियर होगी, फिर एक के कंडीशन ऐसी आएगी, एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये हाई सीवियर हो जाएगी या सीवियर हो जाएगी, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन होती है वो एल्वेलाई तक नहीं पहुंचती, और जो अंदर आपके लंग्स में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो इजीली रिमूव नहीं होती, थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती है। और जो आपकी ये प्रॉब्लम है ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाती है, प्रोग्रेसिव होती है, जिसकी वजह से आपका जो लंग्स या कुछ भी पार्ट डैमेज हुआ है उसकी वजह से वो सही नहीं हो पाता, और ये नॉन रिवर्सिबल भी होती है, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि आपके प्रॉब्लम हुई फिर ये ठीक हो जाएगी या पुरानी नॉर्मल स्टेज में आ जाएगी, ये हमेशा बढ़ती ही रहेगी, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि COPD क्या है। COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है। इट इज़ अ अम्ब्रेला टर्म्स यूज्ड टू डिज़ायरेबल प्रोग्रेसिव लंग्स डिजीज़ इंक्लूडिंग एम्फेलिस्मा, क्रोनिक ब्रोंचिटिस एंड refractory non-reversible asthma. This disease is characterized by increasing breathlessness। आपको मैंने अभी बताया कि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचती है, उसके बाद फिर एल्वेलाई तक जाने में उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और अंदर की जो CO2 है वो रिलीज़ नहीं कर पाती, जिसको हम क्या बोलते हैं? COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ बोलते हैं। और इसमें आपने देखा प्रोग्रेसिव लंग्स डिजीज़, इसका मतलब मैंने अभी बताया कि जैसे जो आपका पार्ट लंग्स का अफेक्ट होगा वो क्या होगा, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चले जाएगा। अगर आपको लेस सीवियर है आपकी डिज़ीज़, और कुछ दिन बाद वो हमेशा बढ़ती ही जाएगी, प्रोग्रेसिव कंडीशन में रहेगी और वो कम नहीं होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं सिंग और सिम्टम्स। तो सिंग्स और सिम्टम्स देख लेते हैं कि आपके जब ये COPD डिज़ीज़ हो जाती है तो कौन कौन से सिम्टम्स आपकी बॉडी में देखने को मिलते हैं। ओकेशनल शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इफिशियली आफ्टर एक्सरसाइज, माइल्ड बट रिक्वायर्ड कफ, shortness of breath after even mild exercise such as walking up a flight of stairs, chest tightness, chronic cough with a without mucus, lack of energy। तो इसमें क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, आपकी जो सांस प्रणाली है, जो आप सांस ले रहे हैं वो क्या हो जाती है, पल्स रेट आपका कम हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल घट जाता है। और क्या होता है, थोड़ा सा कफ भी बनेगा आपको, और दूसरी चीज़ चेस्ट टाइटनेस होगी, चेस्ट आपका टाइट रहेगा, और आपका क्या हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आपको बता ही दिया, ठीक है।
एक्सरसाइज करते टाइम पे ये प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि आप सांस लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। क्रोनिक कफ विद और विदाउट म्यूकस, जो क्रोनिक कफ होता है, क्रोनिक कफ को क्या बोलते हैं, क्रोनिक कफ को बोलते हैं पुरानी खांसी, ठीक है। तो पुरानी खांसी होगी और विदाउट म्यूकस, जो आपका म्यूकस है वो नहीं बनेगा, लेक ऑफ एनर्जी, एनर्जी का आपके लॉस होगा, क्योंकि भाई आपको पता ही है आपके बॉडी में जब आप ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, फेफड़े में जाती है, उसके बाद जिस आर्गन को, ठीक है, एनर्जी चाहिए होती है, जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी होती है, उस सेल्स को क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस कराता है, तो उसमें आपकी एनर्जी भी लॉस हो जाएगी अगर आप COPD के शिकार हो गए हैं। डायग्नोसिंग ऑफ COPD, तो डायग्नोसिक कैसे की जाएगी COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ का कैसे पता लगाएंगे कि आपको COPD हुआ है। तो इमेजिंग टेस्ट इंक्लूडिंग अ चेस्ट एक्सरे, इमेजिंग टेस्ट होगा इंक्लूडिंग अ चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे आपको पता ही है करवाया जाता है, इस समय कोविड वगैरह भी चल रहा है, उस केस में भी चेस्ट एक्सरे होता है। TB वगैरह जब आपके हो जाती है तभी चेस्ट एक्सरे किया जाता है। और दूसरा क्या है पता लगाने का एक तरीका, CT स्कैन, दिस इमेज कैन प्रोवाइड अ डिटेल्ड लुक एट योर लंग्स, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ठीक है। तो CT स्कैन करवा के आप पूरी बॉडी का पता लगा सकते हैं कि आपको ये डिज़ीज़ हुई है या नहीं हुई है, ये इसकी डायग्नोसिस है, ठीक है। फिर मेडिकेशन फॉर COPD, मेडिकेशंस क्या होती हैं जब आपके COPD हो जाती है डिजीज़, तो आप मेडिकेशन कौन कौन सी लेंगे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में, ठीक है। इसके लिए कौन सी मेडिकेशन लेंगे, तो इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर्स, जो ब्रोंकाई को डायलेट करती हैं, जब अस्थमा वगैरह हो जाता है तो एक आपको देखा होगा एक इनहेलर लोग लिए रहते हैं और मुंह में स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी ब्रोंकाई है वो डायलेट हो जाती है, मतलब फैल जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत कम होती है। कार्डियोकोस्टेरॉइड्स हो गई आपकी साइड में, फास्फोडाइट्रेज 4 इनहिबिटर्स आप लेते हैं, थायोफिलाइन लेते हैं, एंटीबायोटिक्स एंड एंटीवायरल डिजीज़ भी लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी कोविड चल रहा है तो उसमें क्या होता है, जब कोविड से कोई पेशेंट इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसके लंग्स में ही प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। उस केस में क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स एंड एंटीवायरल ड्रग्स ही दी जाती हैं, ताकि जो है जो भी बैक्टीरिया और वायरस प्रेजेंट हो इजीली किल हो जाए, ठीक है। वैक्सीनेशन करवाया जाता है, ये आपकी मेडिकेशन हो गई COPD के लिए। फिर डाइट रिकमेंडेड फॉर पीपल विथ COPD, डाइट भाई आपको शुगर होती है, आपको BP होती है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो एक डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आप ये डाइट मेंटेन करें, ताकि जो है आपकी बॉडी में प्रोटीन हुआ, विटामिन्स हुआ, जिसकी कमी आपके बॉडी में है वो मिल सके प्रॉपर वे में, ठीक। तो डाइट एक मेंटेन करनी रहती है। तो ये देख लीजिए, चूज अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रियस फूड फ्रॉम दीज ग्रुप्स, तो कौन कौन सी डाइट आप मेंटेन करेंगे, वेजिटेबल्स लेंगे, आपको पता ही है, सब्जियां, फ्रूट्स आपको पता ही है, फल लेंगे, ग्रेन्स लेंगे, दालें, प्रोटीन्स लेंगे, डेयरी जो दूध वगैरह है, मक्खन वगैरह है, ये सारे आप क्या करेंगे, इस डाइट को पूरा मेंटेन करेंगे, ताकि आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो, ठीक है। स्टेज ऑफ COPD, ठीक है। स्टेज कितनी होती हैं, स्टेज होती हैं आपकी COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की 4। नंबर 1 होती है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एंड फोर्थ ग्रेड। पहली ग्रेड में माइल्ड होती है बहुत कम, सेकंड ग्रेड में मॉडरेट थोड़ा सा ज़्यादा, और थर्ड ग्रेड में सर्व, मतलब एक लेवल मेंटेन कर लेती है, अधिकतम जितना भी उसको अफेक्ट करना रहता है वो डिज़ीज़ पूरी तरह कवर कर लेती है। और ग्रेड 4 में ऐसा होता है वेरी सर, मतलब बहुत ज़्यादा ये डिज़ीज़ हाई लेवल पे बढ़ जाती है, जिसको रोकना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि कैंसर होता है या कुछ भी होता है तो लेवल्स होते हैं कि हाँ अब ये लास्ट स्टेज पे हैं, लास्ट स्टेज पे आदमी को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक। उसी तरह इसमें भी 4 स्टेजेस हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, एक में माइल्ड, फिर मॉडरेट, फिर थर्ड में सर्व एंड वेरी सर्व, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, जो भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है सभी लोग, ओके।